हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और वो भी ट्रिक के द्वारा। अगर किसी त्रिभुज का तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और उसको जो है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इतना बड़ा फार्मूला जो आप देख रहे हैं इसको हमको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे और हम सॉल्यूशन पाएंगे। उस ट्रिक में बस आपको गुणा और घटाना और भाग आना चाहिए। अगर इतना आप जानते हैं तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए ट्रिक को सीखते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2,4 -3, -1 और तीसरा जो है शीर्ष है 5,3 दिया हुआ है। तो आइए अब इसको हम देखते हैं कि ट्रिक के द्वारा कैसे सॉल्व होगा। यह आपका त्रिभुज हो गया। मान लेते हैं कोई त्रिभुज ABC है और इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट जो है 2,4 है और B का जो कोऑर्डिनेट है वह -3, -1 है। -3, -1 है। और जो तीसरा C है तो C का मान लेते दिया हुआ है 5,3। अब इसमें जो है इस कोऑर्डिनेट को अगर इसमें जो है रख देते हैं, यह x1 हो गया और यह आपका x2 हो गया और यह x3 हो गया। यहाँ पे यह y1 हो गया और यह y2 हो गया और यह y3 हो गया। अगर इस मान को x1, x2 और x3, y1, y2 और y3 के मान को इस फार्मूला में रखते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर मिलेगा, लेकिन बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ट्रिक देखते हैं क्या है। तो इस ट्रिक में जो है आपको किसी भी एक कोऑर्डिनेट को जीरो करना होता है। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, यह 2,4 हो गया। अगला कोऑर्डिनेट जो है -3, -1 हो गया और अगला कोऑर्डिनेट जो है 5,3 हो गया। इस तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी भी कोऑर्डिनेट को आपको जीरो बनाना है। अब आपकी मर्जी, चाहे इसको बना लीजिए, चाहे इसको बना लीजिए, चाहे इसको बना लीजिए। हम माइनस वाले को ही हटाते क्योंकि माइनस झंझट रहता है या अक्सर भूल जाता है जोड़ने घटाने में। तो यहाँ पे हम जो है +3 जोड़ लेते हैं और यहाँ पे +1 जोड़ लेते हैं। और जो चीज़ यहाँ जोड़ेंगे इस कोऑर्डिनेट में, वही चीज़ जो है यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा और यही चीज़ भी दूसरे कोऑर्डिनेट में भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 3 जोड़ लेते हैं, यहाँ 1 और यहाँ 3 और यहाँ 1। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो यह आपका निकल जाएगा 5 होगा और यह जो है आपका 5 हो जाएगा। यानी एक कोऑर्डिनेट आपको यह मिल गया। दूसरा कोऑर्डिनेट देखते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो -3 या +3 आपका 0 हो गया। -1 कोमा, अब इसको -1 और 1 को जोड़ेंगे तो यह आपका 0 दे देगा। तो यह कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अब यह 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो देखिए किसी एक कोऑर्डिनेट को हमको 0 बनाना था, यह कोऑर्डिनेट अब 0 हो गया। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये जो है ये तीसरा जो इसमें से कोई भी जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक 0 कर लेंगे और उस 0 को करके उसके बाद उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब बच गया यह तो। अब इस 2 में जो है बस गुणा करना है और डिवाइड करना है, जोड़ना है, ये इसमें काम है। तो देखिए ये आपको मिला एक कोऑर्डिनेट 5,5, दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मिला 8,4। अब देखिए इसमें जो है ये अंदर वाला का गुणा अंदर वाले से और बाहर वाला का गुणा बाहर वाले से। तो बाहर वाला का गुणा जो है 5 चौको 20 हो गया और अंदर वाले का गुणा जो हो गया 8 × 5 = 40 हो गया। अब जो है इसमें क्या करते हैं, इसमें से इस बाहर वाले का गुणा करके और फिर माइनस लिखते हैं, फिर अंदर वाले का गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो यह आपका आ जाएगा -20। और अब इसका आधा कर देंगे, अब इसका आधा कर देंगे तो यह -10 होगा और यही जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। लेकिन किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, चाहे वह आपका वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, चाहे आयत हो। तो इसलिए जो है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह आपका हो जाएगा +10 वर्ग यूनिट। जो भी यूनिट हो, जो भी यूनिट हो, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो, तो वर्ग यूनिट। और यही आपका
आंसर होगा। अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को एक दूसरे ट्रिक से देखेंगे, देखते हैं वह ट्रिक बेटर है कि यह ट्रिक बेटर है। आइए अब हम दूसरा ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक भी उसी ट्रिक के जैसा ही है, बस थोड़ा सा ऑपरेशन करने का तरीका अलग है। इसमें जो है हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वही काम करते हैं, जोड़ते हैं और घटाते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, आंसर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ए का जो कोऑर्डिनेट है इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यह आपका हो जाएगा 2/4, और दूसरा जो है बी का लिखेंगे तो -3/-1, और यह तीसरा लिखेंगे तो यह आपका हो जाएगा 5/3। और जो पहला फ्रैक्शन लिखे रहते हैं उसी फ्रैक्शन को दोबारा रिपीट कर देते हैं तो यह 2/4। और ध्यान रहे कि यहाँ पे जो है -3 और -1 है, और इसको बट्टा में जब लिखेंगे तो -3/-1 लिखेंगे, न कि इसमें से साइन को यहाँ ये न सोचेंगे कि माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो इसको हटा दे। ये काम कभी मत कीजिएगा। अब जो है आपका इच्छा, ऐसे गुणा कर लीजिए इसको, और उसके बाद आप जोड़ लीजिए, आप फिर इसको गुणा कर लीजिए, ऐसे गुणा कर लीजिए, फिर इसको और जोड़ लीजिए। उसके बाद एक में से दूसरे को घटाकर और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर पा जाइए। तो आपकी मर्जी, चाहे इसको पहले करके कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए। तो हम देखते हैं, पहले हम ऐसे ही कर लेते हैं सीधा, ऐसे आप गुणा कर लीजिए, 2 कम में 2, तो ये आपका हो गया -2। अब फिर जो है अगला देखेंगे तो यह अब प्लस, अब अगला देखेंगे तो -3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका हो जाएगा -9। फिर अब जोड़ेंगे, फिर अगला करेंगे तो 5 चौको 20। यह आपका एक कोऑर्डिनेट तैयार हुआ। अब दूसरा देखते हैं, 4 तिहाई 12, तो यह हो गया आपका -12। ठीक, फिर आगे चलते हैं तो इसका इसमें गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा -1 में 5 से गुणा करेंगे -5 हो गया। फिर प्लस, फिर इसमें जो है 3 दूना 6 हो गया। यह दूसरा कोऑर्डिनेट तैयार हुआ। अब जोड़ लेते हैं तो देखिए -2 -9 और +20 कोमा, अब ये हो गया आपका -12 -5 और +6। अब देखिए इसको 9 2 11, तो -11 और +20, तो यहाँ हो जाएगा आपका +9। और इसको करेंगे तो 12 5 17 -17, और -17 में से आपका यह जो निकालेंगे तो कितना होगा, -17 में से 6 हो गया -11। अब देखिए ये दोनों जो है एक यह हो गया और एक यह हो गया। अब जो है क्या करेंगे कि इस वाले में से इसको घटा लेंगे, आधा कर देंगे, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 9 माइनस, यहाँ पहले से -11 है और डिवाइड बाई 2, तो यह आपका हो जाएगा 9 माइनस माइनस ये हो गया +11/2, और यह आपका हो जाएगा 11 11 9 20 अब बट्टा 2, यही आपका हो जाएगा 10। अब चाहे वर्ग मीटर लिखिए और चाहे वर्ग सेंटीमीटर लिखिए, जो भी दिया हो यूनिट, तो यही आपका वर्ग यूनिट हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। आइए और एक प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक 1,2 -4, -3 और 4,1 है। तो एक आपका कोऑर्डिनेट दे दिया है 1,2, दूसरा कोऑर्डिनेट आपका मिला है -4, -3, और तीसरा कोऑर्डिनेट जो आपको मिला है वह दे दिया है 4,1। अब जो है इसको हम फ्रैक्शन में करके देखते हैं। तो यह 1/2 इसको लिखेंगे, दूसरा को लिखेंगे -4, -3, और तीसरा को लिखेंगे 4/1। और जो कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है उसी को यहाँ रिपीट करके लिख देते हैं 1/2, और तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यह आपका 1 में -3 से तो -3, अब प्लस, अब इसका अगला गुणा -4 में -4 में 1 का गुणा करेंगे तो यह आपका हो जाएगा -4, फिर प्लस, अब ये 4 दूनी 8, तो इसको 8 लिख लेंगे। यह 1 हो गया। और दूसरा को तो यह देखिए, यह 4 दूना 8 -8 प्लस, अब इसके बाद हो गया 4 3 12,
तो माइनस, ये आपका हो जाएगा -12 आप प्लस। अब अगला करेंगे तो 1 कम है 1। अब यहाँ क्या करते हैं कि इसको इसमें से इसको घटाते हैं तो ये माइनस लिख दिए, और इसका आधा कर देंगे तो ये आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये -3 और -4, तो ये हो गया -7 और +8 एक ब्रैकेट में, और माइनस इसको जो है -8 और -12, तो 12 8 20 -20, और एक इसमें जोड़ लेंगे तो -19 हो जाएगा। अब बट्टा 2। अब आगे देखिए ये -7 है और यह +8 है, तो यहाँ से आपका +1 मिलेगा, यहाँ माइनस, और यह माइनस इससे इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस, यह 19 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 यानी 20/2 = 10, और यही 10 जो होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आंसर। आइए इसी क्रम में अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है 3 कोऑर्डिनेट किसी त्रिभुज का दिया है और उसका क्षेत्रफल मांग रहा है। पहले इसके कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। कोऑर्डिनेट दिया है a, b + c। दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया b, c + a, b, c + a। और तीसरा कोऑर्डिनेट है c, a + b। यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का तीनों कोऑर्डिनेट दिया है और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है किसी एक कोऑर्डिनेट को 0 बनाते हैं। वह आपकी मर्जी, चाहे आप तीनों कोऑर्डिनेट में से किसी को बनाएं। तो हम पहले ही कोऑर्डिनेट को 0 बनाते हैं। तो 0 बनाने के लिए इसमें जो है -a जोड़ेंगे, यहाँ -b जोड़ेंगे, -c जोड़ेंगे। और जो कोऑर्डिनेट आप 0 बनाने वाले कोऑर्डिनेट में जोड़ेंगे वही कोऑर्डिनेट अदर 2 में जोड़ेंगे। तो यह आपका हो जाएगा -a, यह हो गया आपका -b, -c। यहाँ भी लेंगे -a, -b, -c। अब देखिए a में -a जोड़ेंगे तो 0 हो गया, और b + c में -b -c जोड़ेंगे तो ये भी 0 होगा। यानी ये कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया और इस कोऑर्डिनेट का आप कोई रोल नहीं। अब इसी 2 कोऑर्डिनेट का रोल है। तो देखते हैं यहाँ पे b - a होगा, कोमा यहाँ पे c + c है, यहाँ -c है, तो ये जुटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या है, a - b हो जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट जो है, दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए c - a होगा। इसमें से जो है b, यहाँ पे +b है, यहाँ -b है, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, a - c बचेगा। अब वही तरीका कि अंदर वाला का अंदर से गुणा अब बाहर वाला का बाहर से गुणा, यानी बाहर वाला का बाहर से गुणा करके उसके बाद माइनस अंदर वाला का अंदर से गुणा करते हैं। आप डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो क्षेत्रफल आपका निकल जाता है। तो चलिए गुणा करते हैं b - a, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे a - c से, अब माइनस। अब जो है अंदर वाला का अंदर वाला से गुणा, यानी कि -b, यहाँ जो है यह c - a। तो यह देखिए बाहर वाला का बाहर वाला से गुणा हो गया और अंदर वाला का अंदर वाला से गुणा हो गया, और यह माइनस लिख दिए। और यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से, और यह क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा इस त्रिभुज का। तो गुणा करते हैं तो इसमें b में a से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा ab, और फिर इसमें जो है b में c से गुणा करेंगे तो -bc। अब इसका फिर इसमें गुणा करेंगे तो -a², अब फिर a में -c से तो +ac हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब आगे a में c से गुणा करेंगे तो ac होगा, फिर a में -a से गुणा करेंगे तो -a² होगा, फिर -b में c से गुणा करेंगे तो -bc होगा, और फिर -b में -a से गुणा करेंगे तो ab प्लस में होगा। यहाँ -a इंटू -b तो +ab, a /2 हो गया। अब चलिए अब इसको जो है
ए बी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी, या माइनस है तो अंदर के साइन को चेंज करेगा, तो यह हो गया आपका माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर, और यह आपका हो गया प्लस बी सी माइनस ए बी और डिवाइड बाई 2। अब देखिए ए बी यहाँ है, यहाँ प्लस ए बी है, यहाँ माइनस ए बी है, तो यह घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 दे देगा। माइनस बी सी है और प्लस बी सी है, तो घटेगा तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। फिर यह जो है माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ प्लस ए स्क्वायर है, तो घटेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब प्लस ए सी है माइनस ए सी है, तो यह घटेगा तो क्या होगा, 0 दे देगा। यानी हमको इस सभी को जोड़ने के बाद 0 ऊपर मिला अंश में और नीचे आपका हो गया 2, तो 0/2 का मान हो जाता है 0। और यही जो है 0 वर्ग यूनिट इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा।